इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अच्छा, शत्रु की आत्मा और मित्र की आत्मा। चलो हम एक पॉइंट और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, मनुष्य की आत्मा और पशु की आत्मा। अब एक पॉइंट और आगे हम बढ़ रहे हैं। जिसे आप कट्टर शत्रु मानते हो, जो आपको देख करके ही अथवा आप जिसे देख करके अपना आपा खो देते हो, अंदर से शांत नहीं रह पाते हो, क्रोध भड़कने लगता है, विकल्प पैदा होने लगता है, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा में कुछ तो अंतर रहता होगा कि नहीं रहता अंतर? अच्छा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहते हैं, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो अंतर किसकी आत्मा में रहता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। कोई अंतर नहीं किसी की आत्मा में। जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें शरीर दिखाई दे रहा है, बॉडी दिखती है, आत्मा दिखती नहीं है। अच्छा, इसका विश्वास कितने लोगों को है कि आत्मा में कोई अंतर नहीं, चाहे वो स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो? कहाँ है कैमरामैन? थोड़ा सा कैमरा घुमा लो, देख लेना। कितने लोगों को ये विश्वास है कि मेल फीमेल की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है? सब लोगों को विश्वास है। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है कि इंडियन और अमेरिकन की आत्मा में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है? इंडियंस जो भारतीय नागरिक है और एक अमेरिकन है, दोनों में कितना अंतर रहता है? किसकी आत्मा? कोई। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य और पशुओं की आत्मा में तो अंतर होता होगा? नहीं होता। कि अंतर होता होगा? एक गधे की आत्मा है और एक मनुष्य की आत्मा है, और एक कुत्ते की आत्मा है, एक चूहे की आत्मा हो, एक बिल्ली की आत्मा हो। कोई अंतर? एक हाथी की और एक चींटी की? कोई अंतर नहीं। अच्छा, आपके जो सबसे प्रिय हैं, आत्मीय, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, न दिन में चैन आए न रात में नींद आए, हाँ, जिसके बगैर आप न सो सकते हो, न खा सकते हो, न रह सकते हो, न बैठ सकते हो, न उठ सकते हो, उसकी और आपकी आत्मा में भी कोई अंतर नहीं। और जिसको आप देख ही नहीं सकते, कट्टर शत्रु है, उसकी आत्मा और पक्का विश्वास है ना? नहीं अंतर किसी। जब आत्मा में अंतर है ही नहीं, जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास होगा, क्या उसके मन में राग पैदा होगा किसी को लेकर के? अब थोड़ी गहरी बात में हम आ रहे हैं। क्या उसके मन में किसी को लेकर के द्वेष पैदा हो जाएगा? वो मित्रता की भावना अथवा शत्रुता की भावना जो पैदा होती है, जो संकल्प अथवा विकल्प जिसे कहते हैं, समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? आ रही है? अच्छा, आप लोगों को आत्मा पे तो विश्वास है, आप लोगों ने सबने स्वीकार कर लिया, और आप लोगों ने यह भी स्वीकार कर लिया कि सबकी आत्मा एक जैसी है। तो फिर अंतर किस में है? अंतर तो पर्याय में है, शरीर में है। तो राग द्वेष किसको लेकर के कर रहे हो आप? एक व्यक्ति एक नाटक में एक रोल प्ले कर रहा था, और रामायण में वो रावण बना था, और एक राम बना था, और एक सीता बनी थी।
अब 3 घंटे की रामायण हो गई। अब उस रंगमंच में तो जो राम था वो अपने आप को राम मान रहा था, सीता थी वो अपने आप को सीता मान रही थी, रावण था अपने आप को रावण मान रहा था। अब रामायण खत्म हो गई, अब पर्दा गिर गया। उसके बाद अब क्या हुआ, अब जो राम और सीता का रोल अदा कर रहे थे, अब वो राम सीता के पीछे पड़ गया, तुम तो मेरी सीता हो। अरे भाई वो हो गए, रामायण में तक सीता राम थे, नाटक में थे, अब थोड़ी है। बोले नहीं अब तो, और वो कहने लगे तुम तो रावण ही हो। वो नाटक खत्म होने के पश्चात भी वो अपने आप को रावण ही मान ले, राम ही मान ले, सीता ही मान ले, कैसा चलेगा? रोल समाप्त होने के पश्चात, पर्दा गिरने के पश्चात वे अपने आप को क्या मानते हैं? वे एक्टर्स जो मूल में होते वो मान लेते हैं, बस वो तभी तक राम रावण सीता मानते हैं जब तक वो नाटक चलते रहता है। वो नाटक समाप्त हुआ तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। आप लोग क्या मानते हो सामने वाले को? वही मान लेते हो कि जो ओरिजिनल हो वो मान लेते हो? देखना है दुनिया में व्यक्ति उसको बेटा ही मान लेता है, पत्नी ही मान लेता है, शत्रु ही मान लेता है, मित्र ही मान लेता है, पशु ही मान लेता है, अमीर ही मान लेता है, गरीब ही मान लेता है, गोरा ही मान लेता है, काला ही मान लेता है, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप। अब लेकिन जिसका विश्वास चेतना में है दृढ़, वो क्या मानेगा? आप कौन हैं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न हमने आपके सामने किया। मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूं कौन? कौन हो आप? राम प्रसाद कि लक्ष्मण प्रसाद? हाँ, कि रावण प्रसाद? क्या हो, कौन हो? कौन हो बता दो? कि सीता देवी? कौन हो? क्या कभी ये भान होता है हमारा जो रूप है वो हमारा नहीं है, तो शरीर का है। हम जो हैं न कभी मरेंगे न कभी पैदा होंगे। हम उस चेतन तत्व को लेकर के चल रहे हैं, उस आत्म तत्व को लेकर के चल रहे हैं, और जिसे ये भान हो जाएगा जिंदगी में उससे ज़्यादा आनंद में रहने वाला जीव कोई नहीं होगा। वो हमेशा निर्विकल्प रहता है। जिसकी श्रद्धा आस्था गहरी हो जाती है उसे कहते हैं वो अध्यात्म में जीवन जीता है। अध्यात्म और कुछ नहीं होता है, अधि प्लस आत्म शब्द मिलकर के संधि हो जाते हैं तो अध्यात्म, यानी जो आत्मा के निकट पहुंच जाता है वो अध्यात्म में रहना सीख जाता है, और जो आत्मा को छोड़ करके शरीर के निकट रहता है वो बाहर रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? अध्यात्म कठिन चीज बिल्कुल नहीं है, बस उस श्रद्धा को अपने जीवन में लेकर के आना जो हम हैं। तो जब तक रामायण चल रही थी तभी तक राम रावण और सीता थे, लेकिन पर्दा गिरने के पश्चात ना वो रावण ना राम ना सीता वो मूल रूप में आ जाते हैं, बस वहीं तक। व्यवहार निभाने के लिए तो ठीक है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये दोस्त है, ये व्यवहार तक ठीक है। लेकिन जब हम ये देखने लगे कि इन्हीं को लेकर के मैं उलझने लगा हूं, टेंशन में आने लगा हूं, विकल्प ही विकल्प पैदा होने लगे हैं, तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं उस समय क्या सोचना? अरे मैं ये थोड़ी हूं, मैं कौन हूं? मैं तो चेतन तत्व हूं। देखो, रामायण खेलते समय यदि वो अपने आप को राम ना माने तो भी गड़बड़। रामायण का रोल अदा करते हुए वो रावण न स्वीकारे, सीता न स्वीकारे, वो कहे कि नहीं मैं तो एक आर्टिस्ट हूं,
तो भी गड़बड़। और रामायण समाप्त होने के पश्चात वो अपने आप को राम रावण मान ले तो भी गड़बड़। तो राम रावण सीता कब तक रहे? जब तक वो नाटक चल रहा है, लेकिन पर्दा गिरने के पश्चात वो अपने ओरिजिनल रूप। तो जब तक व्यवहार निभा रहे हैं तब तक तो आप पिता, पुत्र, बेटी, भाई, मित्र आदि कथनचित। लेकिन जब यह व्यवहार आपको उलझाने लगे बहुत ज़्यादा, आपके मन में खेद खिन्नता लाने लगे, विकल्प पैदा करने लगे, टेंशन पैदा करने लगे, स्ट्रेस पैदा करने लगे, डिप्रेशन तक ले जाने लगे, तुरंत सचेत हो जाओ। क्या सचेत हो जाना? जागृत हो जाना। अब पर्दा गिर चुका है। हम क्या हैं? अब हम भाई बहन, पिता पुत्र नहीं हैं, हम तो चेतन तत्व हैं। लेकिन जब आपस में रहना है, बोलचाल करना है, उस समय तो व्यवहार निभाते समय तो वो संबंध रखें, लेकिन हृदय के कोने में यह बात भी दृढ़ रूप से निश्चय करके रखें कि ये सिर्फ नाटक खेलते समय राम रावण सीता है, लेकिन अंदर से न हम रावण हैं, न राम है, न सीता है। अंदर से तो हम दूसरे आर्टिस्ट हैं बस, और कुछ नहीं। तो जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिंदगी एक रंगमंच है, और उस रंगमंच के हम सब कलाकार हैं, है ना, एक्टर्स हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो जो नाटक चलता है 24 घंटा नहीं चलता है, बस 3 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद शांत हो जाता है। आप लोगों को नाटक कब तक चलता है? कुछ लोगों का नाटक दिन में, कुछ का रात में, कुछ का 24 घंटा, कुछ का जिंदगी भर तक चलते रहता है। आखिर एक्टिंग कब तक करना अच्छा लगता है? थोड़ी देर तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद तो मूल रूप में शांति से बैठना अच्छा लगता है। लेकिन संसारी व्यक्ति कैसा है? कैसे हो गए हैं? एक्टिंग करते करते ऐसी आदत पड़ गई है कि अपने आप को रावण ही मान बैठे हो, राम ही मान बैठे हो, सीता ही मान बैठे हो। भूल ही गए कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। सब एक्टिंग करते करते अपने आप को क्या मान बैठे हैं? मैं माँ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ। कब तक? बस व्यवहार निभाने तक। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात पुनः हमें सोचना चाहिए कि हम हैं क्या, हम हैं कौन। तो कौन हो आप? क्या समझ में आया? को हम कौन है? मैं, सो हम। चलो ठीक है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, अब उसका आंसर कैसा निकलेगा? को हम, तो वह आंसर आएगा सो हम। थोड़ा सा गहरा अध्यात्म और गहराई में प्रवेश कराएं आप लोगों को। सो अहम, यानी वो जैसा है सो मैं हूं। वो कौन? जो शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा जैसा है सो मैं हूं। बिल्कुल मेरा स्वरूप वैसा ही है जैसा उसका स्वरूप है। हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता, दृष्टा, आत्म राम। बात समझ में आ रही है? नहीं? ज़्यादा अध्यात्म में तो नहीं उतर गए आप लोग? इस बात को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी गहराई लिए हुए है, जीवन को बदलने वाली, एक सोच को देने वाली। तो आप लोग जिंदगी भर से नाटक ही खेलते हुए आ रहे हो ना? नहीं आ रहे? कभी तो थोड़ा सा उस नाटक के रोल से बाहर लगाया करो। ठीक है, हम भी जानते हैं जिंदगी जीते समय, व्यवहार निभाते समय तो थोड़ा अपने आप को मानना ही पड़ेगा। पत्नी यदि उस समय कहने लगे कि मैं तो आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, दोनों बराबर, तो व्यवहार भी नहीं चलेगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। व्यवहार निभाते समय तो ठीक है, लेकिन जब हम एकांत में बैठे हैं, जब हम एकांत में बैठे, शांति से बैठे, सोचे तो सही आखिर
कितना समय हो गया है सब ये हमारा करते शरीर- करते करते करते। कब तक मैं करता ही रहूंगा? हेलो। एटलीस्ट सोचूं तो सही, कुछ विचार तो अपने मन में लेकर के आऊं। हाँ बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है इसकी, कॉर्डलेस की। हमारा श्री ये नाटक चल रहा है, तो नाटक का डायरेक्टर कौन है? अच्छा अच्छा, वो पूछ रहे हैं दुनिया एक का ये जो नाटक चल रहा है उसका डायरेक्टर कौन है। आप बताओ, आपकी फैमिली का डायरेक्टर कौन है? हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ? आपकी फैमिली का डायरेक्टर कौन है? कौन आपको चला रहा है? किसके निर्देश पे आप अपने दिशा बनाते हो, डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो लाइफ के? कौन आपको प्रेरित करता है दुकान खोलना है? कौन आपको संदेश भेजता है अभी सो जाओ? कौन आपको संदेश भेजता है भोजन कर लो? कौन आपको मैसेज करता है कि भी पानी पी लो? कौन आपको मैसेज करता है कि नहीं भी उठ जाओ? कौन आपको मैसेज करता है नहीं अच्छे से बात कर लो? हम आपसे पूछ रहे, बता दो, बता, थोड़ा बोलो माइक से, बोलो बोलो, जवाब दे दो, घबराओ नहीं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मन दुनिया का बहुत सुंदर प्रश्न है ये, मान करके चलना। मन मन से ही होता है महाराज जी। मन से ही ये भाव पैदा होते हैं, वो कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला आपको डायरेक्ट करता है। अभी टाइम हो गया, 11 बज गए भोजन करने का। नहीं नहीं महाराज जी। कोई मैसेजिंग आता है, एसएमएस आता होगा आपके मोबाइल में, अलार्म बजता होगा, भोजन करो, कहीं ऊपर वाले ने मैसेज कर दिया 11 बजे। नहीं, मन के द्वारा ही होता है। 10 बज गए, शॉप में जाना है खोलने का, क्यों बॉबी ऐसा होता है? कोई मैसेज आता है ऊपर से? कोई तो मैसेजिंग सर्विसिंग प्रोवाइड करती होगी आपको कि इतने बजे आपको दुकान खोलना है, नहीं है? कब आपको सोना है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना घूमना फिरना, कौन से संबंध निभाना है, किससे लड़ना है, कब प्रभु की पूजा भक्ति करना, कौन करता है आपको गाइड? कौन सा डायरेक्टर है? कोई बाहर का है कि भीतर का है? तो कोई हमारा डायरेक्टर नहीं है जो हमें चलाता हो, हम स्वयं अपने डायरेक्टर हैं। अपने आप को चलाने वाले, हम निर्णय लेने वाले स्वयं हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला पांसा फेंके बाहर भीतर चलते दांव, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला पांसा फेंके बाहर चलते दांव नहीं, भीतर, आचार्य भगवान इस बात को हमेशा कहते हैं, भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते धाव, कभी धूप कभी छाँव। वो भजन में ऊपर वाले में डाल दिया उनने, ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। यदि ऊपर वाला करने वाला होता तो सारी दुनिया को सुखी नहीं बना देता वो। संसार में कहीं कष्ट ही नहीं होते, कहीं दुख ही नहीं होते, सब जगह मौज ही मौज होती, आनंद ही आनंद, कुशल क्षेम ही होता है, कुछ नहीं होता है। कोई गरीब नहीं, कोई अभाव में नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बदसूरत नहीं, कोई बलिष्ठ क्यों, कोई दुर्बल क्यों? क्यों उसने किसी को दुर्बल बना दिया, किसी को मजबूत बना दिया, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को सुंदर, किसी को बदसूरत, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को इंडियन, किसी को अमेरिकन, क्यों बनाया? हाँ, यदि हम उसकी ही संतान है तो पिता अपनी संतानों में भेदभाव करता है? नहीं, बड़े को तो ज़्यादा दूंगा, छोटे को कम, ऐसा नहीं। वो तो मेरी सारी संतान बराबर होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं, सब सुखी रहें। लेकिन कोई हमें नहीं कर रहा है, हम स्वयं अपने आप को सुखी दुखी, अच्छा बुरा बनाते हैं। तो ये कैसी भावना पैदा होगी? जिसकी श्रद्धा होगी किसके ऊपर? चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? कौन जानता है? इतने सारे लोग सुन रहे हो, आपको है ज्ञान? आपकी चेतना को किसने बनाया? आपको स्त्री किसने बना दिया? हाँ, जितनी स्त्रियां बैठी हैं, जितने पुरुष वर बैठे हैं, आपको पुरुष किसने बना दिया? माता पिता ने। यदि माता पिता बना दे तो एक भी स्त्री नहीं होती संसार में, गलत नहीं कर रहे, है ना? यदि माता पिता डिसाइड करते, चलो अब हम महिला वर्ग से पूछ लेते हैं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जितनी महिलाएं बैठी हैं, यदि आपको ये राइट मिल जाए
कि जो बच्चा पैदा होगा लड़का की लड़की, तो आप क्या चुनाव करोगे? हम माँ से पूछ रहे हैं अभी। आपको राइट मिल जाए, जो आप चाहते हो मिल जाएगा। जो जन्म आपको देना है तो आपको ये भी डिसाइड कर देना है कि मैं लड़के को जन्म दूं कि लड़की को। डे 1 से आपके हाथ में पावर आ जाए तो आप क्या डिसाइड करोगे? जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, सबसे पहले कहेंगी पहले तो लड़का ही चाहिए महाराज जी, लड़की तो बाद में, पहले तो एक तो लड़का चाहिए फिर बाद में। यदि वो माता पिता ही डिसाइड कर लेते ना, दुनिया में लड़कियां होती ही नहीं। हम फिर कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं, कटु सत्य है। और सबसे ज़्यादा जो चाहती है ना, वो स्त्री ही चाहती कि लड़का हो। और कटु कड़वा सत्य है, ये जितनी भी महिला है ना, जितनी सासू हैं, जितनी बहुएं हैं, अंदर की बात पूछ रहे हैं, अंदर की कौन सी भावना रहती है? स्त्री भी स्त्री पर्याय को नहीं पैदा करना चाहती। चाहती क्या है? मेरी कोख से तो बेटा ही पैदा हो। नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। भले ही आप ऊपर से स्वीकारो, भले ही कह दो कि नहीं हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, फिर तो क्या है, नहीं मिले तो खट्टे अंगूर तो है ही। वो कहावत नहीं है, लोमड़ी वाली कथा, नहीं मिले तो खट्टे अंगूर है, नहीं चाहिए। अब लड़की हो गई तो हमारे लिए तो बराबर है दोनों। देखो अंदर की बात बता रहे हैं। जब नहीं मिल रहा तो ठीक है, अब जो है सो है ही, अब तो हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन यदि आपको राइट दे दिया जाता तो क्या होता? तो लड़का ही चाहते। कौन डिसाइड करता है? लड़की का। कौन डिसाइड करता है? लड़के का। ऊपर वाला। अब मेडिकल साइंस से पूछेंगे, वो लोग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी, है ना। मेडिकल साइंस क्या बोलेगा? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। सबकी अपनी अपनी मेथडोलॉजी है कहने के लिए। कोई उसे कहता है भगवान डिसाइड करता है, कोई कहेगा वो कर्म डिसाइड करेगा। और कर्म भी कहाँ से आते हैं? हम ही तो करने वाले हैं, वही कर्म बन जाते हैं। यानी वही चेतन तत्व जो होता है करने वाला, सब कुछ वही होता है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कौन हो आप? अब आप बताओ कौन हो? चेतन? तब अपना नाम स्कूल में लिखाना चेतन, ऐसा? हाँ, तो सभी लोग अपना नाम के चेतन लिखाएंगे? नहीं। व्यवहार में तो पुरुष है, स्त्री है, इंडियन है, अमेरिकन है, लेकिन निश्चय में जो दृढ़ श्रद्धा है वो चेतन की। तो दोनों जगह बैलेंस बना करके व्यवहार निभाने के लिए जो संबंध है वो संबंध का आश्रय लेना होगा। लेकिन अंदर जो आस्था है कि नहीं, जब भी मेरे संबंध मेरे लिए विकल्प के कारण बनने लगे, मुझे टेंशन पैदा करने लगे, दुख देने लगे, तुरंत आचार्य भगवान कहते हैं उस बाहरी पर्याय को गौण कर देना। उस रूप को गौण करके अपनी दृष्टि उस भीतर की ओर लेकर के आ जाना, यानी वो चेतना की ओर लेकर के आ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और नहीं है तो फिर विकल्प चलते ही रहेंगे। चलें आगे चलें, देखो फिर समय हो जाएगा और अपनी मुख माटी तो होगी ही नहीं, वो तो पूरा विश्वास है। कहाँ होगी ये तो पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो महाराज जी, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे कि हम खुद के डायरेक्टर होते हैं, पर लेकिन हम कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेगा। हाँ। तो हम खुद के करता धरता है तो हम भगवान पर क्यों डाल देते हैं? और ये भगवान कौन है? खुद जब हम स्वयं ही करता धरता है तो भगवान पर क्यों डाल देते हैं? जब जब जीवन में हम सफलता को प्राप्त करें तो हमें भगवान पर ही डालना चाहिए, ताकि हमारे भीतर अभिमान पैदा ना हो। अभिमान से बचने के लिए हम भगवान पर डाल देते हैं कि हमने नहीं, हमारे बड़ों ने हमसे करवाया है, उनका आशीर्वाद था, उनकी दी हुई शिक्षा थी, मेरी कहाँ क्षमता, वो तो मेरे माता पिता का किया हुआ सहयोग, उन्होंने इतना मुझे सामर्थ्य प्रदान कर दिया, इतना सक्षम बना दिया, नहीं तो मैं क्या कर सकता। ये हमें एक प्रेरणा देता है अभिमान से बचाने के लिए। और जब जब गलत हो जाए तब भगवान में मत डाल देना, और मैंने थोड़ी किया, भगवान ने किया, माता पिता ने करा, तब तो स्वीकार करना नहीं मेरी गलती थी, तब भगवान में नहीं डालना।
तो अभिमान से बचने के लिए क्रेडिट अपने बड़ों को देना सीखे, और जीवन में जब असफलता हाथ लगे, गलतियां होने लगे, तो क्रेडिट स्वयं लेना सीखे। बस वहीं से व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। पर होता क्या है रियल लाइफ में, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जब भी सफलता वो पाता है तो क्रेडिट स्वयं लेता है, और जब वह विफलता पाता है, फेल हो जाता है, तो दूसरों पे थोप देता है। क्या करें, वो अच्छी कोचिंग ही नहीं मिली इस बार, वो क्या करें, पेन ही खराब हो गया एग्ज़ाम में, वो क्या करें, वो हेडेक बहुत हो रहा था उस दिन, वो बिज़नेस में सफलता के लिए सामने वाली पार्टी ने धोखा दे दिया, इस कारण बिज़नेस में सफल नहीं हो पाया, इनकम नहीं हो पा रही, वो लॉकडाउन लग गया है, वो इतनी कंपटीशन आ गई है, और इतना सारा ऐसा वैसा। और जब वो आगे बढ़ जाता है, अरे मेरी मेहनत है, खून पसीने की कमाई है, दिन रात एक करके भी मेहनत की है, और जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो व्यक्ति किस पर टूटता है, दूसरों पे, यानी निमित्तों पर टूटता है। होता क्या रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, टोटली अपोजिट। ने क्रेडिट लेने की बात आती तो स्वयं लेता है, और फेल होने की कंडीशन में दूसरों पर वो थोपता है। पर होना क्या चाहिए था, जीवन में जब जब सफलता मिले तो क्रेडिट हम दूसरों पर डालें, और असफल होने पर हम स्वयं स्वीकारें कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई थी, इस कारण मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? अब एक क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया है कि हमारी चेतना कहाँ से इस दुनिया में आ गई। एक प्रश्न प्राय हर पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में उठता है, नहीं उठता है? आखिर हमारी आत्मा आई कहाँ से? तो दुनिया में एक वर्ग कहता है वो ऊपर बैठा है ईश्वर नाम का भगवान, वो हमको भेजता है। फिर एक विज्ञान कहता है वो कहाँ भेजने वाला है, वो तो प्रकृति के अनुसार सब चल रहा है। पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं थे ना, सारे ग्रह थे, फिर वो आपस में घूमते रहे, फिर टकराहट हुई उसमें, फिर उसमें कोलिजन हुआ, फिर उसमें छोटे छोटे ग्रह बने, फिर पानी आया, फिर पानी में छोटे छोटे जीव हुए पैदा, फिर 2 इंद्रिय आए, फिर 3 इंद्रिय आए, फिर 4 इंद्रिय आए, फिर त्रियंच आए, फिर बंदर आया, फिर बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन का सिद्धांत आ जाएगा, विज्ञान से आएगा कि देखो पहले तो कुछ नहीं था इस पृथ्वी में, इस संसार में, ऐसे ऐसे उसकी ग्रोथ होते गई। तो एक फिलॉसफी ये वाली भी है साइंस की, एक फिलॉसफी है कि कोई ईश्वर बैठा है जो हमें पैदा करके भेज देता है, उसने आत्मा को बना दिया। लेकिन जैन धर्म की फिलॉसफी कहती है ना हमें किसी ने बनाया है, ना हमें कोई बना सकता है, हम बने बनाए हैं। जैसा एक बार मानता है ईश्वर ने पैदा किया है, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ईश्वर को किसने पैदा कर दिया, तो भगवान को किसने बना दिया? तो नहीं, भगवान तो बना बनाया है। भगवान जब बना बनाया हो सकता है तो सारी दुनिया बनी बनाई क्यों नहीं हो सकती? दुनिया में एरिस्टोक्रेटिक एक थ्योरी चलती है ने, एक को हम द्वितीयो नास्ति, एक ही परम ब्रह्मा है और दूसरा नहीं है। लेकिन जैन धर्म क्या है, डेमोक्रेटिक मानता है, वो डेमोक्रेसी को मानता है। यहाँ पे एक ईश्वर नहीं, जितनी आत्मा है वे सारी की सारी ईश्वर हो सकती हैं। कितने ईश्वर हो गए, कितने भगवान हो गए, तो इनफाइनाइट गॉड हो चुके हैं, और जितने हैं वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक फिलॉसफी है नहीं, एक ही भगवान, वो इस संसार को बनाने वाला, संसार में जीवों को पैदा करने वाला, वो भेजता है। जब भेजता है तो फिर किसी को छोटा बड़ा दुखी सुखी क्यों बनाता है, एक जैसा क्यों नहीं बनाता? एक प्रश्न उठना है। तो बोले नहीं, एक जैसा इस कारण नहीं बनाता कि उसके कर्म हैं। अब उसके कर्म है तो फिर ईश्वर ने क्या कर दिया? जब मेरे कर्म ही मुझे अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष बना रहे हैं, मनुष्य पशु बना रहे, तो फिर भगवान कौन होता है करने वाला? भगवान कभी कुछ करने वाला नहीं होता है।
भगवान तो सिर्फ जानने और देखने वाला है, वह तो अपने सुख का उपभोग करने वाला है, उसी में डूबा रहने वाला है। तो चेतना को किसी ने बनाया नहीं है, आत्मा को इस संसार में किसी ने नहीं बनाया है। वह तो जैसे पृथ्वी बनी बनाई है, नेचर बना बनाया है, ऐसे ही आत्मा भी बनी बनाई है, क्योंकि जो भी क्रिएट होगा वो नियम से डिस्ट्रॉय होगा ही। जिसका भी जन्म होगा नियम से उसका अंत होगा ही। और जो बना बनाया है कब से है? तो अनादि काल से बना बनाया है। तो जो अनादि काल से चला आ रहा है वो अनंत काल तक रहेगा। तो जिसकी गहरी आस्था इसमें हो जाती है कि हमारी आत्मा न कभी पैदा हुई है न कभी मरेगी, वह व्यक्ति कभी भी दुखी रह नहीं सकता। इस बात को समझना। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए इसके, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। कितने भी वियोग क्यों ना आ जाए उसके परिवार में, क्यों दुखी नहीं होगा? क्योंकि वह उस स्वरूप को देख रहा है। अरे शरीर तो मरा है, आत्मा थोड़ी मरती, शरीर ही तो पूरा हुआ है। और यहां पूरा हुआ तुरंत विद इन 3 समय में एक नया शरीर पुनः पैदा हो जाता है। और हम हैं कि दुख में डूबे हैं, शोक में डूबे हैं, और वो आत्मा एक नए शरीर को लेकर के कहीं और आराम ऐशों में रह रही है। वो तो निर्विकल्प रह रही है, लेकिन हम हैं कि माथा फोड़ी किए जा रहे हैं, चिंता में ही है, शोक में ही है, और हार्ट अटैक और हो जाए। कितना बड़ा पागलपन है। हाँ, जिसके लिए आप मर रहे हैं वो तो ये ऐशो आराम में जी रहा है और आप टेंशन में। पागलपन नहीं है ये? बताओ, है कि नहीं पागलपन? आप किसके लिए शोक करते हो, चिंता करते हो? अरे वो दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, बेटा चला गया, बहू चली गई, अब क्या होगा? हे भगवान, अब कौन संभालेगा, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, कौन पालेगा, अब क्या होगा? अरे वो तो गया, वो तो अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में डूब गया, हम उसे लेकर के टेंशन करे जा रहे। उसका भाग्य, उसका कर्म उसके साथ, हमारा हमारे साथ। संबंध था, नाटक हुआ, वो कैरेक्टर चला गया, नया कैरेक्टर आएगा। रावण की विदाई हो गई, अब दूसरा कैरेक्टर आएगा। क्या बात है? ले सकते हो दुनिया को इस दृष्टि से, इस एंगल से देखना सीख सकते हो। कौन देख सकता है? जो उस चेतना के ऊपर विश्वास करता है अंदर से। है आपका विश्वास? नहीं है? बुद्धि में तो है, हृदय में नहीं। हम ये कह रहे हैं बुद्धि का विषय सबका है कि आत्मा अलग होती है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती है। लेकिन आस्था में किसी के नहीं है, मैक्सिमम लोगों के नहीं है। यदि विकल्प हो रहा है तो अवश्य हमारी आस्था में कमी है। चलो आगे बढ़े, नहीं तो समय इसी में निकल जाएगा। चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे? द्रवणशीलता मतलब जो द्रव्य है उसका स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव हर समय उत्पाद, व्यय, द्रव्य, यानी जो पुराना था वह नष्ट हो जाना, नया पैदा हो जाना। लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे पुराने और नए को जोड़ करके रखता है। जैसे डेवन, जैसे जो बालक था 60 साल के बाद भी सत्येंद्र जी है ना, ये वही सत्येंद्र हैं। किसने जोड़ करके रखा है? द्रव्य ने जोड़ करके रखा है। तो सत्येंद्र जी मर भी रहे हैं प्रतिपल, पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन वही बने भी हुए हैं। तो ये जो स्वभाव है, पैदा होना, मरना और बना रहना, यही द्रवणशीलता है चेतन की, यानी द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव क्या है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तत्वार सूत्र यदि पढ़ा हो, 5वां अध्याय पढ़ा है, तो जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी मैटर्स है, जितनी भी एनर्जी है, वही है। वही सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है साइंस का है। एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ऐसे ही बस परिवर्तन जो हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, और उसमें दोनों को जोड़ करके लगा हुआ है। सोना है, वो कंगन के रूप में था, कंगन को गला दिया, हार बना लिया। सोना पहले भी था, सोना अभी भी है।
तो कंगन गला करके जब हार बनता है तो दुख होता है आप लोगों को? क्यों? कंगन तो चला गया, कंगन तो चला गया, सुना होगा, तो दुख नहीं होता ना? ऐसे ही। अच्छा, किसी की गमी हो जाए तो अब क्यों दुख हो रहा है? और सोना तो बाद में, पहले भी था, सोना बाद में भी रहेगा। आत्मा पहले भी थी, आत्मा बाद में भी रहेगी। आपके पास से चला गया, पर सोना तो नहीं चला गया ना, सोना तो था ही। अच्छा, वो बोल रहे हैं हमारे पास से चला गया तो दुख होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई आपके पास 1 साल के लिए रखने के लिए दे दे कि देखो मेरे 1 साल के लिए ज्वेलरी संभाल करके रख लेना, है ना, और 1 साल बाद आकर के वो लेने के लिए आपसे डिमांड करता है, मांग लेता है, और आप उसे 1 साल के बाद लौटाते, तो दुख होता है? अब क्यों नहीं दुख नहीं हो रहा? आपके पास से चला गया। अच्छा, उसकी चीज़ थी, हमारी नहीं थी, इस कारण हमें दुख नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसकी धरोहर को अपनी ही मान लो तो तब दुख होगा ना। हाँ, अब हो क्या रहा है, दुख क्यों हो रहा है, हम ये बता रहे हैं, क्योंकि आपने पर की धरोहर को अपनी मान ली थी, इस कारण वियोग होने पर दुख हो रहा था आपको। इस कारण को पकड़ने की कोशिश करो, हम यही तो बताना चाह रहे हैं। हाँ, जो बेटा था ना वो आपकी धरोहर थी ही कब? पति आपका था ही कब? वो तो किसी और की धरोहर थी, 60 साल के लिए आपके पास रखी थी। कोई 30 साल के लिए रख के जाता, 30 साल के बाद लेने आ गया, चला गया। अब बेटा 30 साल में चला गया, तो 30 साल तक के लिए तो उसने दिया था रखने के लिए। अब 30 साल के बाद जा रहा है, तो हमको क्यों दुख हो रहा है? बोले इस कारण दुख हो गया कि महाराज जी हमने तो उसे अपना ही मान लिया था। तो गलती किसकी है? उसकी है कि आपकी? किसकी गलती है? पर की दौलत को आप अपना ही हक मानने लगे, पर की प्रॉपर्टी को अपना ही मानने लगे, तो सरासर नाइंसाफी है कि नहीं? गलती है कि नहीं? अब तो दुख नहीं होगा ना। बेटा मर जाए तो अच्छा, दादाजी चले जाए तो? महाराज जी दादाजी चले जाए तो नहीं होता ज्यादा। अच्छा, दादाजी ठीक है, जाएं तो जाने दो। क्यों भैया? दादाजी क्यों ठीक है? महाराज जी बेटा तो नहीं, दादाजी चल जाएंगे। वो तो हम तो भावना ही भारत, कब दादाजी चले और उनकी प्रॉपर्टी और हमारी होए। हाँ ऐसे ही। पर बेटा तो ठीक नहीं है, बड़े खुदगर्ज हो, बड़े स्वार्थी हो। समझो, जो भी संयोग होता है यदि हम डे वन से मान लें कि मेरा है ही नहीं, भले ही मेरे पास है, मेरे साथ है, लेकिन पर की प्रॉपर्टी है, ये धरोहर है, भले ही साथ रहें, लेकिन हम ये मान करके साथ रहें कि हमारा है ही नहीं, तो जाने पर दुख नहीं होगा, हम ये कहना चाहते हैं। तो दुख जाने का नहीं हुआ, दुख किसका हुआ जानते हो? जो गलत धारणा हमने अंदर बैठा ली थी कि ये मेरा है, उसके कारण दुख होता है। तो कभी भी जो ईमानदार होते हैं लोग पर की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, लेकिन सारे के सारे बेईमान हैं। सब लोगों ने पर की प्रॉपर्टी को अपना ही मान लिया, नहीं मान लिया? सब लोगों ने धरोहर को अपने ही मान लिया कि नहीं तो मेरी ही है, मेरा ही माल है, मैं कैसे छोड़ूं? बताओ अब क्या होना, क्या होगा? तो ऐसी मान्यता लेकर के चलोगे तो दुखी तो रहोगे। बस ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो और कुछ नहीं करता है, साधु जो होते हैं वो और कुछ नहीं करते हैं, वो पहले से ये मान लेते हैं ये हमारा है ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।